इतिहास की किताबों में ना जाने कितनी लड़ाइयों का जिक्र है, लेकिन एक लड़ाई ऐसी थी जिसने वक्त की धारा को ही मोड़ दिया। आज हम उसी 18 दिन के महासंग्राम की कहानी में उतरेंगे, वो लड़ाई जिसने हिंदुस्तान का मुकद्दर हमेशा के लिए लिख दिया। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस महाविनाश का आईना है जिसने एक पूरे युग का फैसला कर दिया। तो चलिए इस महाकाव्य के हर एक दिन को जरा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, ये पूरा युद्ध इन 18 दिनों और 4 बड़े सेनापतियों के इर्द गिर्द घूमता है। भीष्म, द्रोण, कर्ण और आखिर में दुर्योधन। ये एक तरह से इस युद्ध का रोड मैप है, जो हमें बताएगा कि कैसे लड़ाई की दिशा हर कुछ दिनों में बदल रही थी। और इसकी शुरुआत होती है पितामह भीष्म से। युद्ध के पहले 10 दिन रणभूमि में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, भीष्म। वो कौरव सेना की वो चट्टान थे जिसके सामने पांडवों की हर कोशिश, हर लहर टूटकर बिखर रही थी। देखिए, पहले ही दिन से भीष्म पांडव सेना पर एक सुनामी की तरह थे। चौथे दिन तो दुर्योधन के तानों ने जैसे आग में घी डाल दिया और उनका गुस्सा इतना बढ़ा कि पांडवों की सेना लगभग बिखर ही गई थी। हालत ये हो गई कि 9वें दिन तक पांडव खेमा पूरी तरह निराश हो चुका था, खास तौर पर तब जब भीष्म ने ऐलान कर दिया कि अगर वो चाहें तो सिर्फ एक दिन में ये युद्ध खत्म कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता था कि ऐसे योद्धा को कोई कैसे हरा सकता है, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान हो, जिसे कोई भी शस्त्र पराजित न कर पाए। उसका अंत भला कैसे मुमकिन था? और यहीं से युद्ध की असली रणनीति शुरू होती है। और इसी सवाल का जवाब युद्ध के अगले चरण में छिपा था। अब बात सिर्फ ताकत की नहीं रह गई थी, अब बारी थी रणनीति की, त्याग की और बदले की। ये वो दौर था जहां इस युद्ध के सबसे बड़े बड़े महारथी गिरने वाले थे। और इसका जवाब दिया श्री कृष्ण की रणनीति ने। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को भाल बनाकर अपने रथ पर आगे खड़ा कर लिया। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे, वो शिखंडी पर शस्त्र उठा ही नहीं सकते थे। बस इसी एक पल का फायदा उठाकर अर्जुन ने पीछे से पितामह के शरीर को बाणों से छलनी कर दिया। वो गिरे और उनकी गिरते ही एक युग का अंत हो गया। भीष्म के जाने के बाद कमान संभाली गुरु द्रोणाचार्य ने, और उन्होंने आते ही एक ऐसा जाल बुना जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट जाते थे, चक्रव्यूह। ये एक तरह से मौत का घूमता हुआ लैब्रिंथ था। और इसी चक्रव्यूह में फंस गया अर्जुन का बेटा वीर अभिमन्यु, अकेला। वो अंदर तो घुस गया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। कौरव पक्ष के 7 महारथियों ने मिलकर युद्ध के सारे नियम ताक पर रखकर उस निहत्थे वीर को घेर कर मार दिया। कहते हैं ये महाभारत के युद्ध का सबसे काला, सबसे दुखद दिन था। अपने बेटे की ऐसी मौत देखकर अर्जुन का दुख एक भयानक प्रतिज्ञा में बदल गया। उन्होंने कसम खाई कि अगले दिन सूरज ढलने से पहले वो अभिमन्यु की मौत के जिम्मेदार जयद्रथ को मार देंगे, वरना खुद ही अग्नि में समा जाएंगे। और बस 14वां दिन अब युद्ध नहीं था, वो समय के खिलाफ एक दौड़ थी। और 15वें दिन एक और महारथी गिरा, लेकिन इस बार किसी तीर से नहीं बल्कि एक झूठ से। जैसे ही गुरु द्रोण ने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, वो बेटे के शोक में टूट गए और उन्होंने हथियार डाल दिए। और तभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। ये दिखाता है कि रणभूमि में कभी-कभी सबसे बड़ी कमजोरी भावनाएं बन जाती हैं। अब द्रोण के जाने के बाद युद्ध उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ जिसका शायद सदियों से इंतजार था। 2 भाई जो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे, आखिरकार आमने सामने आने वाले थे, कर्ण और अर्जुन। एक तरफ कर्ण जिसके पास जन्म से मिला अभेद्य कवच था, पर साथ में गुरु का श्राप भी। दूसरी तरफ अर्जुन जिसके सारथी खुद भगवान कृष्ण थे और तरकश में दिव्यास्त्रों का भंडार था। ये सिर्फ 2 योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, ये 2 नियतियों का टकराव था। और 17वें दिन वो हुआ जो शायद इतिहास का सबसे बड़ा द्वंद्व था। दोनों ने एक दूसरे पर ऐसे बाण चलाए कि मानो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा हो। आसमान से देवता भी इस युद्ध को देख रहे थे और मुकाबला इतना जबरदस्त था कि कोई कह नहीं सकता था कि कौन जीतेगा। लेकिन आखिर में किस्मत ने अपना फैसला सुनाया, एक श्राप की वजह से। ठीक उसी वक्त कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और बस उसी एक पल में
जब वो निहत्था था और पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था, कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने वो बाण चलाया जिसने सिर्फ कर्ण के प्राण नहीं लिए बल्कि युद्ध का नतीजा भी लिख दिया। कर्ण के जाते ही पांडवों की जीत लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन ये युद्ध अपने आखिरी दिन सबसे ज्यादा क्रूर और बदसूरत होने वाला था। 18वें दिन भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। कौरव सेना का अंत हो चुका था, लेकिन बदला अभी बाकी था। उस अंधेरी रात में बदले की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने जो किया वो युद्ध नहीं, हैवानियत थी। उसने पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों का कत्ल कर दिया। ये जीत के जश्न पर एक बदनुमा दाग था। सिर्फ 18 दिन, और इन 18 दिनों में एक पूरा का पूरा साम्राज्य तबाह हो गया। लाखों जानें चली गईं और एक पूरी पीढ़ी खाक में मिल गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस महाविनाश की याद दिलाता है। हाँ, पांडव जीत गए, धर्म की स्थापना हो गई, पर सवाल ये है कि इतनी बड़ी कीमत चुकाकर लाखों लाशों के ढेर पर मिली जीत क्या सच में एक जीत होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो महाभारत आज भी हम सबसे पूछता है।